नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना झारखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर इस वक्त सामने आ पा रही है चाईबासा से, जहां सारंडा के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ पा रही है। धमाके में सीआरपीएफ कोबरा के 2 जवान के घायल होने की सूचना मिल पा रही है। एयरलिफ्ट कर ले जाया जा रहा है इन्हें रांची। नक्सलियों ने प्लांट किया था आईईडी। सारंडा जंगल के दिग्घा क्षेत्र में यह ब्लास्ट हुआ है, जो जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की चाईबासा से। इसी खबर पर देखिए रांची संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नैयर, देखिए, एक तरफ डीजीपी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि झारखंड अब नक्सल मुक्त होगा, लेकिन इन सब के बीच लगातार ये सफलताएं सुरक्षा बलों को भी मिलती नजर आ रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ कहा था कि झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना है, उसके साथ ही साथ डीजीपी, जो झारखंड के डीजीपी है, उनका भी पूरी तरह से कहना था कि इस बरसात में जो जितने भी नक्सली बचे हुए हैं उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। हालांकि झारखंड में 90% जो है नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। जो 10% जो बचे हुए हैं तो वो मानसून तक एक टाइमलाइन दिया गया था डीजीपी के द्वारा। उसी कड़ी में झारखंड में सीआरपीएफ, कोबरा, जगुआर और झारखंड पुलिस की संयुक्त जो है कार्रवाई चल रही है, जो सारंडा और चाईबासा के जंगलों में। उसी क्रम में आज जब जवान जंगल के अंदर गए और वहाँ नक्सलियों की खोजबीन करने लगे, तो उसी दौरान आईईडी जो होता है वो विस्फोट हो गया, जो पहले से नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था। हालांकि वह काफी घना जंगल है और उस घने जंगल में एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहले की अगर बात की जाए तो नक्सलियों को एक तरह से वह गढ़ था। हालांकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कई बंकर जो है वह पता चला है। उस बंकर में कितने रुपए भी बरामद हुए, हथियार भी बरामद हुए। उसी क्रम में जो है झारखंड पुलिस और जो कोबरा बटालियन है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज सुबह जो है नक्सलियों के द्वारा जो आईईडी जो है वो विस्फोट हो गया है, जिसमें 2 जवान को घायल होने की सूचना है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसमें एक बात और छन के आ रही है कि एक जवान है और एक ग्रामीण भी हो सकते हैं, लेकिन जो जवान थे उसे तुरंत उड़ीसा के हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां स्थिति गंभीर होते हुए रांची लाने का प्रयास किया जा रहा है एयरलिफ्ट कर। अब देखने वाली बात यह होगी कि रांची जब वो पहुंचेंगे तो जवान का नाम और अधिकारियों की पुष्टि भी हो जाएगी। सुष्मिता। नैयर, देखिए, सारंडा जंगल और सारंडा जंगल का दिग्घा क्षेत्र, ये वो जंगल जहां नक्सलवाद का गढ़ माना जा रहा था। एक तरफ इन पर जिस तरह से प्रशासनिक डंडा चल रहा है, लगातार सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत ये तमाम नक्सलवाद से जुड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी कमर तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां जरूर देखने को मिल रही है। सारंडा जंगल जो गढ़ है नक्सलवाद का, उसे किस तरह से खात्मा किया जाएगा, क्योंकि वहां अगर जवान पहुंच रहे हैं, उनके घायल होने की सूचना मिल पा रही है, तो यह बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार का हमेशा प्रयास रहा है और साथ ही साथ कड़ाई से भी प्रयास रहा है और साथ ही साथ एक लिबरल की तरह भी सरकार पेश आ रही है, जिसमें आत्मसमर्पण नीति है। हालांकि आत्मसमर्पण नीति में बहुत से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ और जो नक्सली थे, कई इनामी नक्सली है, जिसमें अभी हम देख चुके हैं कि जिस तरह बोकारो में पुलिस ने जो इनामी नक्सली है उसे ढेर किया है। और साथ ही साथ डीजीपी का फरमान था कि जो मानसून है, मानसून में जितने भी नक्सली है उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, यानी कि 100% पूरी तरह से जो झारखंड है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। वादा कि अब किस तरह से झारखंड नक्सल मुक्त हो, और इन सब के बीच ये अलग अलग खबरें जरूर सामने आ पाती है, कहीं आईईडी ब्लास्ट की तो कहीं आत्मसमर्पण की। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नहीं और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।